इम्तियाज साहब, आप बड़ा करीब से देखते हैं बैनुल अक़वामी हालात को, इंटरनेशनल अफेयर्स। ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ क्या है? ऑपरेशन गोल्डस्मिथ तो ख्वाजा साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर तो जवाब रिचर्ड ग्रेनेल का भी आ गया और ख़ुद जैक गोल्डस्मिथ का भी आ गया। और हमारे यहाँ असल में हमारे अक्सर रहनुमा जो हैं वो नपे तुले बग़ैर सोचे समझे इस तरह की बातें कर देते हैं जो बाद में उनके गले पड़ जाती हैं। तो ये ख्वाजा साहब ने ही दो चार मकामात पे ये बात की कि वो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का के रिक्रूट हैं। यानी वो ये समझते हैं कि अमेरिका में भी सियासतदान बिल्कुल ऐसे ही बिक जाता है पैसों की खातिर जैसे पाकिस्तान में बिकता है। वहाँ पे ज़रूर वो पैसा लेते हैं, पैसा ज़ाहिर है पैसे के बगैर तो उनकी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलती है, लेकिन उस पर शराइत उनकी अपनी होती हैं। वो ये नहीं हो सकता कि आप पैसे लेके फिर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कहना शुरू कर दें। तो हमारे तो आजकल हुकूमत का ये हाल हो गया है कि जो इन्होंने अपने हाथ से कानून साजी की है, चाहे उसका ताल्लुक अदलिया से है, चाहे आर्मी से है, चाहे बुनियादी हुकूक इंसानी से है, उसमें कोई भी जमहूरियत पसंद इंसान पार्लियामेंटेरियन उन शराइत को नहीं मानेगा जो कि इन लोगों ने मान के और उसके ऊपर फिर बाकायदा दस्तखत भी किए हैं। बड़ी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि वज़ीर आज़म ने ये बात भी कबूल की हुई है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो बड़े अफसरों के ग्रेड 19-20 प्रमोशंस के ग्रेड्स की प्रमोशंस करता है, तो उसमें उन्होंने मान लिया कि जी ISI और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो जो रिपोर्टें देंगे तो सिलेक्शन बोर्ड उसका पाबंद होगा। अमलन उन्होंने ये कहा है और अंदाज़ा लगाइए कि 18 लोग हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में, उसमें से 5 या 6 हमारे पार्लिमानी अरकान हैं और उन्होंने उस पर चूं तक नहीं की कि एक साहब हैं, कतई नज़र इसके कि वो ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं हैं। मैं सिर्फ इस उसूल की बात कर रहा हूँ कि ये वो हुकूमत है जिसने अपने हाथों से अपना इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले कर दिया है स्क्रूटनी का इख्तियार, और इस तरीके से ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी को भी रफ्ता रफ्ता वो कंट्रोल कर लेंगे। तो बड़ी एक शर्मनाक बात है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस बात पे बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है अपने फैसले में। उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े नाम हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में। उन्होंने सलीम मांडवीवाला का नाम लिया, भूतानी साहब का नाम लिया जो बलूचिस्तान से हैं, और 3-4 नाम हैं। कहा कि इन लोगों ने तो एफिडेविट भी नहीं जमा कराया, और जब बाद में एफिडेविट जमा हो गए कि हाँ जी हमने ये रिपोर्ट रिकमेंडेशंस पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि तमाम एफिडेविट्स की ज़बान एक ही थी, नहीं उसमें कामा नुक्ते की कोई गलती नहीं थी। तो ये जो लोग यहाँ पे इस वक्त जमहूरियत की बात करते हैं या हुकूक इंसानी की बात करते हैं, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस लेक्चरबाजी का कोई फायदा नहीं है। इम्तियाज साहब, सिर्फ इतना जवाब जरूर इस पे फरमाइएगा, ये मौजूदा लोग तनकीद करते हैं कि ये खान साहब के हुकूमत का एक तसलसल है जिससे हमें मजबूरन आगे कंटिन्यू हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ये जो ताबे होना खुफिया एजेंसीज के, ये खान साहब ने ही रिवायत डाली है, जो कि जिसका वो एतराफ़ गालिबन खुद भी कर चुके हैं कि उनको असेंबली मैनेज करने में कोई मदद दी जाती थी फॉर्मर DGI फैज़ हमीद साहब की तरफ से। अच्छा, आप दो मुख्तलिफ बातों को मिक्सअप कर रही हैं ना। उनको सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था, फिर उसमें सेनेट ही के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था, उसमें तो बाकायदा PTI ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि आप किस मुंह से यहाँ पे जमहूरियत की और जमहूरी अक़दार की या पार्लिमानी अक़दार की बात कर रहे हैं, जब आपने अपने हाथ से साइन कर दिए हैं मिलिट्री एक्ट में, आर्मी एक्ट जो है 1951 का, या इस तरह के दूसरे कवानीन हैं जिनका ताल्लुक सरकारी अफसरान की प्रमोशंस के साथ है। तो ये अभी तो बड़ी सतही सी बहस लगती है। हम तो अपना वक्त इस पे ज़ाया करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारे हैं, जमहूरी इदारों की तो ऐसी तैसी करती है, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है।